जीवन में कभी कभी एक अजीब सी परिस्थितियां निर्मित होती है। उन परिस्थितियों में ऐसा लगता है कि अब जीवन में कुछ नहीं बचा। ऐसा लगता है सब कुछ खत्म हो गया, जबकि ये बहुत सत्य नहीं है। हमारे जीवन में जो कुछ भी घटनाक्रम चल रहा होता है वो कभी भी स्थायित्व तो नहीं है। चाहे अगर आप सोचें आपके जीवन में अभी सब कुछ अच्छा चल रहा है, आपके जीवन में एकदम सुख है, कोई तकलीफ है ही नहीं, तो आप ऐसा मान के चलो कि आपके जीवन में एक टाइम ऐसा आएगा कि ये सुख नहीं रहेगा। अब आपके जीवन में अगर बेहद बेहद संघर्ष चल रहा है, बेहद स्ट्रगल है, बेहद कठिन परिस्थितियां हैं, घर में आप ऐसा समझ लो कि पूरी तरीके से आप लगभग टूट चुके हैं, आप निराश हो चुके हैं, आपको ऐसा लगता है कि अब कोई राह नहीं दिख रहा है, पूरी सारी राह खत्म होती हुई दिखाई देती है, हर तरफ आपको अंधेरा दिखाई दे रहा है, आप बिल्कुल निराश हो चुके हैं। उस वक्त आपको क्या करना चाहिए? उस वक्त आपको इस बात को ध्यान रखना है कि ये परिस्थितियां भी नहीं रहेगी। अब देखिए क्या है, निराश होने के कई अलग अलग कारण हैं। आप कब और किन स्थितियों में निराश हुए हैं और किन कारणों से निराश हुए। देखिए कभी कभी तो क्या होता है कि आदमी बेवकूफ़ी में निराश हो जाता है। अब भाई देखिए क्या है कि कभी कभी चक्करबाजी चलता है। अब जैसे क्या हुआ कि आप किसी लड़की को प्यार करते थे, किसी लड़की से आप जो है अट्रैक्शन था, अगर आप लड़की हैं तो किसी लड़के से अट्रैक्शन था आपका, और अब वो लड़का क्या करता है, किसी दूसरी लड़की से शादी कर लेता है, या वो लड़की जो है किसी दूसरे लड़के से शादी कर लेता है। अब आपको लगता है कि वही सब कुछ है, उसके बिना अब आप टूट गए, थक गए, और अब ऐसा लगता है कि अब कुछ बचा ही नहीं, आत्महत्या कर लेने का आपका मन कर रहा है। अब इस परिस्थितियों में अगर आप निराश हैं तब तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तो सरासर बेवकूफ़ी है। जैसे कभी कभी आपको लगता है कि अब उसके बिना नहीं जा पाएंगे। बहुत सारे लड़के लड़कियां क्या बोलते हैं, मैं तो तुम्हारे बिना रह ही नहीं पाऊंगी। लड़का बोलते हैं मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। अरे भैया, जब वो लड़की नहीं थी, जब वो लड़की तुमको नहीं मिली थी, इतना दिन तक जिंदा थे कि नहीं थे? अब वो जब लड़का नहीं मिला था, तुम इतना दिन तक जिंदा थी कि नहीं थी? जिंदा तुम भी थे। और अगर वो अब नहीं है, नहीं छोड़ के चले गए, तब भी तू जिंदा है। आगे थोड़ा दिन के बाद में ये मन भूल जाएगा, तब भी आगे जिंदा रहोगे। तो अगर इन परिस्थितियों से अगर आप निराश हो तो फिर आपको इस परिस्थितियों को आपको बदलने के लिए खुद की मानसिकता को थोड़ी बदलनी पड़ेगी। अब अगर आपके जीवन में बिजनेस आप कर रहे थे, अब बिजनेस में अगर आप मान लीजिए कि नुकसान हो गया किसी भी प्रकार से। देखिए क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि हम जिस कार्य को जितना अपेक्षा कर रहे होते हैं, जितनी हम सोचे रहते हैं, उतना नहीं होता है। अब उसमें नुकसान हो गए, अब उस नुकसान की वजह से आप निराश हो जाते हैं, आत्महत्या करने को सोचते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। मैं बता रहा हूं परिस्थितियां कुछ भी हो सकती है, निराशा कहीं से आ सकते हैं। लड़का लड़की के जो चक्कर बताया उससे भी आ सकता है, बिजनेस में नुकसान के कारण भी आ सकता है। आप पढ़ाई कर रहे थे, आप अपेक्षा रखे थे कि आप 95% लाएंगे, 90% लाएंगे, यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, किसी और भी तैयारी कर रहे थे, आप पीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, रेलवे की तैयारी कर रहे थे, बैंकिंग की तैयारी कर रहे थे, कुछ भी XYZ हो सकता है। 1 साल भी हो सकता है, 2 साल भी, 3 साल भी। लेकिन उसमें अगर सफलता नहीं मिल रही है तो थोड़ी सी जो है और कोशिश करके देख लो। लेकिन अब कुछ लोग क्या होता है कि निराश हो जाते हैं और निराश होकर के डिप्रेशन में चले जाते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं डिप्रेशन में जाने के बाद खाना नहीं खाते, रात रात जगते रहते हैं, सोते नहीं हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस निराशा की परिस्थिति में भी आप अपने आप को संभाल सकते हो। इतना आपको इस बात को थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा। मैंने बताया कि जैसे दिन और रात ये एकदम कभी भी स्थायित्व तो नहीं है। अगर रात है तो आप 100% मान के चलो कि दिन आएगा, और अगर दिन है तो 100% रात आएगा। अगर आपके जीवन में सुख है तो कुछ परिस्थितियां ऐसी आएगी, निर्मित होगी, उस वक्त आपको दुखों का सामना करना पड़ेगा। और अगर आपके जीवन में बेहद संघर्ष, तनाव, स्ट्रगल, तकलीफें हैं तो कुछ परिस्थितियां ऐसी आएगी जो बदलेगी और आप बेहद ज्यादा सुखी और प्रसन्न होंगी। ये जीवन के दो धारा है, कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ। ये जीवन का दो पल है, कभी रात है तो कभी दिन है। इन परिस्थितियों में आपको कभी भी निराश नहीं होना है। चाहे निराशा की परिस्थितियां कहीं से भी हो, आप राजनीति में हो, चुनाव लड़ रहे थे, अगर आपने चुनाव नहीं जीत पाए, या कि फिर आप ऐसा समझ लीजिए कि चुनाव जीत गए, तो हो सकता है अगली बार हार जाओगे।
तो ये परिस्थितियां बदलती रहती है, परिस्थितियां कभी भी एक जैसा सेम हो ही नहीं सकता किसी के साथ में। आपके जीवन में अगर आप बेहद सक्सेस होंगे तो हो सकता है आपको बहुत सारे निंदा करने वाले लोग होंगे। अगर आप नहीं सक्सेस हो पाए तब भी आपके बारे में लोग कुछ कहने वाले हो सकते हैं। लेकिन अब उन सारी परिस्थितियों में आप अपने आप को कैसा ड्राइव करते हैं, अपने आप को आप कैसा चलाते हैं, ये आपके अपने ऊपर होता है। आपकी परिस्थितियां बदलती रहेगी, आप नहीं बदल सकते हो। अगर आप उन परिस्थितियों में अपने आप को थोड़ा संभाल लेते हो तो जो कुछ भी आपको तकलीफें दिखाई दे रही है, बेहद उलझनें दिखाई दे रही है, बेहद कठिनाइयाँ दिखाई दे रही है, वो सारी कठिनाइयाँ, वो सारे तकलीफें आपका 100% दूर हो सकता है। बस उन परिस्थितियों में थोड़ा सा रुक करके आपको नई दिशा की तरफ थोड़ा सा संभलना पड़ेगा, थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा और आगे अपनी स्ट्रैटेजी पे, अपनी नीतियों पे आपको थोड़ा परिवर्तन करके नई शुरुआत आप करेंगे तो आप पुराने तकलीफों से पार होकर के आप निराशा की स्थितियों से बाहर आ सकते हैं। तो करना क्या है, आपको थोड़ा सा रुकना है। आप अपने जीवन में थोड़ा सा धैर्य बस रखेंगे। धैर्य बहुत बड़ी चीज़ है। आप कितनी विकट परिस्थितियों में हो, कितनी खतरनाक परिस्थितियों में हो, कितने संघर्ष में हो, कितने स्ट्रगल्स में हो, कहीं कुछ भी परिस्थितियाँ हो, अगर आप थोड़ा सा रुक जाते हो, थोड़ा सा अगर आप संभल जाते हो तो आप ये समझ लीजिए कि आप निराशा से पार हो सकते हो। तो मूल मंत्र है धैर्य। थोड़ा सा आपको धैर्य रखना है, आपके जीवन की सारी निराशा दूर हो जाएगा। अगर आपने धैर्य खो दिया तो आप अपने पूरा जीवन को खो सकते हैं। और देखिए, एक बार जीवन जाने के बाद ये जीवन पता नहीं दोबारा ऐसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कहते हैं ना कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। कहते हैं कि जो है ये मनुष्य तन जो है बहुत भाग्य से मिला हुआ है। ये सच है। आपको जो मिला हुआ है इस वक्त, आपके पास बुद्धि, क्षमता, दिल, दिमाग, सब कुछ तो है आपके पास में। क्यों निराश होते हो? किस बात पे निराश होते हो? और क्यों इतना परेशान रहते हो? परेशान देखिए, अगर आप अपने आप को बदल लेंगे और अपने आप को चेंज कर लेंगे ना, तो ये परेशानियां नहीं रहेगी, 100% नहीं रहेगी। किसी के पास सदैव परेशानियां रही नहीं है, किसी के पास कभी ये 100% रही ही नहीं सकता। और जब आप चाह लेते हैं कि इन परिस्थितियों से बाहर होना है तो थोड़ा दिन में आप बाहर हो जाएंगे। बस ये आपको ध्यान रखना है कि उसके बीच धैर्य रखना है, अपने आप को टूटने नहीं देना है, किसी भी परिस्थिति में गलत कदम नहीं उठाना है। तो आप बेहद से बेहद ज़्यादा निराशा कि जनक जो स्थितियां हैं उससे भी आप पार हो सकते हैं। आप अगर पूरी तरीके से बैंकक्रप्ट भी हो चुके हैं, आपके पास कुछ भी नहीं बचा है, आप डबल जीरो में जा चुके हैं, फिर भी अगर आपके पास हौसला है, मजबूती है, धैर्य है, ताकत है, आप 100% फिर से उन ऊंचाइयों को छू सकते हैं जिन ऊंचाइयों को आप छूना चाहते थे। बस ये ध्यान रखना कि आपके पास धैर्य हो, साहस हो, मजबूत इरादे और आपके अपने संकल्प और आपके अपने पक्का गोल, आपका पक्का लक्ष्य आपको कभी भी डिगने नहीं देगा, कभी भी रुकने और कभी थकने नहीं देंगे। तो इन निराशाजनक परिस्थितियों से आप कभी भी किसी भी स्तर में फिर पार हो सकते हैं और कभी आप निराश ना हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। भारत में सबसे तेजी से बढ़ता हुआ 300 से अधिक स्वदेशी उत्पादों के निर्माता श्री चवन ब्रांड के प्रीमियम क्वालिटी के उत्पाद आटा, पोहा, बिस्किट, रस्क, नमकीन, चाय पत्ती, साबुन, वॉशिंग पाउडर, टूथपेस्ट, अगरबत्ती इत्यादि दैनिक जीवन की जरूरतों के बेहतरीन उत्पादों के लिए भारत के सभी जिला एवं तहसील के लिए तत्काल डिस्ट्रीब्यूटर आमंत्रित हैं। डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए आज ही संपर्क करें 9516264444 और 0771459999 पर।